हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जय माँ लक्ष्मी। तो आप क्या कर रहे हैं बताइए? ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ये मिलेगा कि नहीं ट्विन फ्लेम, मिलेगा कि नहीं ट्विन फ्लेम, मेरी उससे शादी होगी ही नहीं, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं। क्या इसी ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं आप? तो प्लीज़ मत कीजिए, ये ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत बुरा है, आपके माइंड के लिए बुरा है तो आपकी बॉडी के लिए भी बुरा रहेगा। तो इसलिए ऐसा काम मत कीजिए। तो ऐसे क्या हैं ओवर थिंकिंग से बचने के तरीके? चलिए आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो आप हंसते रहिए। बुरा लग रहा है, सिचुएशन गड़बड़ चल रही है तो भी हंसते रहिए। जितना आप अपने आप को लाइट रखेंगे ना, जितना आप आज की मोमेंट को NOW नाउ, आज के मोमेंट को, अभी जो आपके पास है उससे एंजॉय करेंगे ना, तो आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे और काफ़ी खुश रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको अपने गॉड पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर पूरी तरह से फेथ रखना है। क्यों? क्योंकि ही विल डू व्हाट्स द बेस्ट फॉर यू। ही और शी, जो भी ईश्वर है, ईश्वर कभी भी ही और शी नहीं होता है। तो आप ये समझिए, ईश्वर जो है एक हायर फ्रिक्वेंसी है, वो हमेशा आपको मदद करेगी। लेकिन वो यही कहती है, हायर फ्रिक्वेंसी ऊपर जो है वो यही कहती है कि आप एक कदम तो बढ़ाओ, आप एक कदम बढ़ाओ, मैं हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो वो ये कहती हैं। तो आप ईश्वर पे पूरी तरह से भरोसा रखिए। आगे चलते हैं। एक्सेप्ट योर कर्मास, क्योंकि आपके जो कर्मा है, पास्ट लाइफ के कर्मा है, उसको आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। ईश्वर आपको कई तरह के टेस्ट देता रहता है। आप कहते हैं ना, लाइफ जो है इतनी टफ क्यों है, डिवाइन फेमिनाइन तो रोती ही रहती हैं, हाउस वाइफ जैसे रोती ही रहती हैं। कहाँ रोती हैं? मैं तो नहीं रोती। डिवाइन फेमिनाइन तो मैं भी हूँ, मैं तो नहीं रोती। तो फिर रोना नहीं है, इस रोने के चक्कर से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपको टेस्ट देता है। उस टेस्ट में आपको यही सोचना है कि यस, ये टेस्ट तो मैं पार करके ही रहूँगा या रहूँगी। तो फेस तो करना पड़ेगा अपने कर्मा, उसको, अपने कर्मों को फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रे कीजिए, इंटेंस प्रेयर कीजिए, आंसुओं के साथ, अकेलेपन में, बिल्कुल शांत माहौल में प्रे कीजिए ईश्वर से, हायर सेल्फ से। ठीक है, अपने गॉड से। किसके लिए प्रे कीजिए? अपने लिए एंड फॉर ऑल गुड सोल्स, जितनी भी अच्छी सोल्स हैं उनके लिए प्रे कीजिए। फिजिकल माइंड की लिमिटेशन से बाहर निकले, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर प्रॉब्लम में एक्टिवेट करके रखें। सबकॉन्शियस माइंड आपका अवचेतन मन है, जो कि बिल्कुल ही शांत रहता है। आपकी आत्मा जिसे कहते हैं, वो आपकी आत्मा, जो आपका इनर सोल है, जिसे कहते हैं ना सोल पर्पस, ये वो। तो आप जानिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी सोल क्या है। मेडिटेशन करेंगे, आपको दिव्य आत्मा आपकी अपने आप नज़र आएगी, जो आईब्रोज़ के बीच में होती है, थर्ड आई, उसमें आपको नज़र आएगी। जब आपको वाइट लाइट चमकती हुई नज़र आएगी तब आपको पता चलेगा, हाँ यही है मेरी सोल। ठीक है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सिर में दर्द वगैरह होता है, लेकिन सब ठीक हो जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाता है। और आगे चलें तो ओवर थिंकिंग से आप किस तरह से बच सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, आपके सामने जो भी चल रही है, किसी भी तरह की, चाहे आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है, चाहे आपका ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है, तकलीफ़ हो रही है हर तरह की, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ट्विन फ्लेम तो मान गया लेकिन अब पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी लें कि कोई बात नहीं, उस समय शांत रहें। शांत रहना तो सीखना ही पड़ेगा। जैसे मेडिटेशन के दौरान बॉडी बिल्कुल शांत रहती है, बिल्कुल शांत रहती है उस समय। बिल्कुल आपका, कहते हैं ना, वो जीभ जीभ जो अंदर से होती है, जीवा हमारी, वो भी कम से कम उसमें कंपन नहीं होना चाहिए, तब होती है पूरी बॉडी की शांति। स्टिलनेस में ही आपको कुछ दिखाई देगा, स्टिलनेस में ही आपको कुछ समझ में आएगा। आपकी बॉडी स्टिल होगी, आपकी बॉडी के अंदर का लिक्विड स्टिल होगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 70% तो लिक्विड से ही बने हैं हम, तो इस लिक्विड को संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ वहाँ उछलता रहता है। मंकी माइंड हमारा यहाँ से वहाँ जाता रहता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स खेलिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, म्यूज़िक कीजिए, जो भी आपका पैशन है उसको, क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चक्रास पे काम करते हैं तो वो कीजिए। और हाँ, जो कुंडलिनी अवेकनिंग का काम करते हैं ना ज़बरदस्ती, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने लायक नहीं हैं तो कुंडलिनी अवेकन का काम ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ये आपको फिज़िकली और मेंटली बहुत प्रॉब्लम ला सकता है, पागलपन तक ला सकता है।
तो इसके लिए ये शौक के तौर पर मत कीजिए, मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग करा ली, ये इसको फैशन मत बनाइए प्लीज़। तो अपना ध्यान रखिए अपना हर तरह से। बी जेंटल विद योर सेल्फ, क्योंकि जब आप अपने आप से जेंटल रहेंगे तभी आप अपने आप को हम्बल बना पाएंगे, प्यार समझ पाएंगे, अनकंडीशनल लव में ला पाएंगे। और जो भी मेडिटेशन के दौरान आपके नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उसको आने दीजिए, लेकिन बस उसको एज ए थर्ड पर्सन देखिए कि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है मेडिटेशन के दौरान भी, आप ये समझ रहे हैं ये हो गया, वो हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो उस थॉट को आने दीजिए, उस थर्ड पर्सन की तरह उस थॉट को देखिए कि नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि असल में हम आत्मा है ना, ये तो हम सोचते हैं ये जो फीलिंग हो रही है ना हमें वही हम है। हाँ, ये तो फीलिंग और इमोशंस तो आत्मा नहीं है ना, आत्मा तो कुछ और है, फीलिंग और इमोशन से भी ऊपर है। तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते रहें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना आपको आता है उसका बेस्ट दें। डू व्हाट यू लाइक, जो भी आप पसंद करते हैं उस चीज़ को काम कीजिए और अपने हार्ट को नरिश कीजिए, अपने ईगो को नरिश मत कीजिए, अपने हार्ट को नरिश कीजिए। जिस काम से आपको अच्छा लगता है उस काम में अपना टाइम बिताइए और अपने जितने भी कार्मिक कॉर्ड्स हैं, कार्मिक रिलेशंस हैं, उनको कट कर दीजिए। क्योंकि ये मत समझिए कि नहीं समाज में रहने के लिए तो रिलेशंस बनाने ही पड़ते हैं, फिर लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। इस फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकल जाएं। 5D में आप आ ही चुके हैं तो फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकलें। डर की कोई बात नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता और किसी के भी कोई रिश्ते नहीं बने हुए हैं, सब समाज में अकेले हैं। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे कोई अरमानी का सूट पहना हुआ है, गुच्ची का बैग लटकाया हुआ है, ऑडी में घूम रहे हैं, उनसे एक साक्षात्कार तो लीजिए, उनका इंटरव्यू उनकी आंखों में झांक के लीजिए, पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। तो प्लीज़ मटेरियल से थोड़ा ऊपर उठिए और अपने कार्मिक कॉर्ड्स को ख़त्म कीजिए, कार्मिक रिलेशंस को ख़त्म कीजिए और सबसे अच्छी बात दूसरों की हेल्प कीजिए। इवन इफ़ यू आर इन पेन, हेल्प अदर्स। अपने से नीचे को देखिए ना कि आपसे भी नीचे कोई दर्द में है जिसको आप संभाल सकते हैं, आप उसे संभालिए। आप अपने आप हम्बल हो जाएंगे, आपका हार्ट चक्र अपने आप ओपन होने लगेगा। क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से ही इंसान बनता है सही मायने में। तो आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।